नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी तो छीनी जा चुकी है, यानी सीएम पद छीनने के बाद अब पार्टी भी छीनने की तैयारी हो रही है और इसकी पूरी साजिश दिल्ली में हो रही है। जिस तरह से एनडीए के अंदर नीतीश के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई है, उसके तार सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा को आगे किया गया है, जबकि कुशवाहा की जो ताकत है, यानी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत का अंदाजा तो बीजेपी को भी है। उनके पास 2% से ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन वो बात कर रहे हैं नीतीश की विरासत की। लेकिन दिल्ली से मिले समर्थन के बाद उनके पैर अब जमीन पर टिकते नहीं दिख रहे हैं। कुशवाहा मोदी सरकार से जो कुछ भी मांग रहे हैं और जो नहीं भी कह पा रहे हैं, वो सब कुछ बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल रहा है या कहें दिया जा रहा है। बदले में वो बिहार में बीजेपी का काम कर रहे हैं, यानी ये डील उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी आलाकमान के बीच हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। यहां तक कि अब इसी डील के चलते नीतीश पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा इशारों में कह रहे हैं कि वो सफल नहीं हुए अपने प्लान्स को लेकर। और बड़ी बात यह है कि कुशवाहा नीतीश को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कुशवाहा के बयान पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसका समर्थन ही कर रहे हैं, यानी उनकी चुप्पी उनके बयान का समर्थन है, जिससे नीतीश को कमजोर किया जा सके और जेडीयू भविष्य में कभी भी सीएम पद पर दावेदारी पेश ना कर पाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह जेडीयू को कमजोर करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के सहारे नीतीश को किनारे लगाने की साजिश कामयाब हो जाएगी, या फिर नीतीश कुमार इस पूरे खेल को ही पलट कर रख देंगे? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नीतीश के खिलाफ मोदी और शाह कोई प्लान बना रहे हैं? क्या तेजस्वी का वो दावा सही होने जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी नीतीश की पार्टी को खत्म करना चाहती है? पहले बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी ले ली और अब उनकी पार्टी को खत्म करने का प्लान बना रही है, क्योंकि बीजेपी बिहार में अब अकेले के दम पर मजबूत होना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर हो जाएं। उन्हें राज्यसभा भी इसी के चलते भेजा गया। बावजूद इसके नीतीश बिहार में एक्टिव हैं। नीतीश लगातार सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, नीतीश जाकर योजनाओं का जायजा ले रहे हैं और ये ही बीजेपी को बेचैन कर रहा है। इसीलिए अब बीजेपी दूसरे प्लान पर लग गई और वो प्लान ये है कि कैसे भी नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो जाए और नीतीश जो कि बीजेपी के लिए मजबूरी बने हुए हैं, वो मजबूरी भी खत्म हो जाए। और अब इस तरह के दावे तब किए जाने लगे जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की विरासत पर दावा ठोक दिया। दरअसल नीतीश की विरासत की जंग की शुरुआत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान से हुई और ये उन्होंने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही शुरू कर दी। तो चलिए जानते हैं कि विरासत की जंग बहस के केंद्र में मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्यों चर्चा में है। लेकिन सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान भी जानना जरूरी है जिसने सियासत को गरमा दिया। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछड़ी जाति का मुख्य हितैषी बनने का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया और कहा कि बिहार में वंचित जातियों के लिए 65% आरक्षण को दोबारा लागू कराने का उन्होंने संकल्प लिया। इसलिए रालोमो ने राजगीर में हुए विमर्श शिविर 2026 में पारित प्रस्ताव के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। वो इस क्रम में कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना नहीं भूले, जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति को आवाज और दिशा भी दी। नीतीश कुमार भी कर्पूरी ठाकुर के नाम की राजनीति करते थे और अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस रास्ते को अख्तियार कर संपूर्ण पिछड़ों को प्रभाव में लेकर नीतीश कुमार की विरासत का वारिस बनने की जंग छेड़ दी है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया, उस बयान ने सियासत को गरमा दिया, क्योंकि उनके बयान से साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा उस नाराज लवकुश को साधना चाहते हैं जिसने जेडीयू के सवर्ण नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर जेडीयू कार्यालय में ही हंगामा मचा दिया था। जेडीयू का यह कार्यकर्ता बल विरासत के नाम पर नीतीश कुमार के बाद उन्हें स्वीकार कर ले, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है। लेकिन उपेंद्र ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, ये चर्चा ज्यादा बड़ी। उपेंद्र ने बयान दिया, उस पर सियासत गरमा रही है, ये तो है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा में इतनी हिम्मत किस आधार पर आ गई कि उन्होंने सीधे नीतीश कुमार की विरासत पर दावा ठोक दिया है, सीधा नीतीश कुमार को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूरत कैसे कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। किसके समर्थन से वो ऐसा बयान दे रहे हैं, ये सवाल अब उठने लगे और जब ये सवाल उठने लगे हैं तो बात मोदी शाह की होने लगी है। तो मोदी शाह की बात क्यों हो रही है, अब इसे समझना
समझना जरूरी है। तो मोदी शाह को लेकर इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि मोदी शाह उपेंद्र कुशवाहा की हर बात में हाँ मिला रहे हैं। तो बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के काफी करीबी उपेंद्र कुशवाहा कुछ खास मौके पर प्रिविलेज पाते रहे हैं। जब राजनीतिक गलियारों में उनके संभावनाओं को ना कहा जाता रहा हो, वो सफल होते देखे। यानी जब चर्चा ये चल रही कि उपेंद्र कुशवाहा को ये चीज नहीं मिल पाएगी, तो आखिरी समय पर खबर आती है कि उपेंद्र जो चाहते थे वो मिल गया। वो चाहे लोकसभा 2024 हो या बिहार विधानसभा 2025, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उनकी अपेक्षा के अनुसार या कहे कि उससे ज्यादा हिस्सेदारी मिलती रही है। इसे लेकर दूसरे जो साथी दल हैं उनके साथ साथ बीजेपी के अंदर भी काफी कानाफूसी हुई, यानी नाराजगी देखने को मिली। बावजूद इसके बीजेपी आला कमान ने उपेंद्र को तवज्जो दिया, कई को टिकट से बेदखल भी होना पड़ा, मगर यह सब होता रहा और उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ पाना चाहते थे वो पाते रहे। और इस सब को लेकर तहलका तब ज्यादा मच गया जब विधानसभा में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने में सफल रहे। वो भी तब जब दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आलोचना के दायरे में तब बीजेपी नेतृत्व तो आया ही, उपेंद्र कुशवाहा भी आए, उन पर भी आरोप लगे, उनकी पार्टी के अंदर से ही उनको विरोध का सामना करना पड़ा। यह भी लगा कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन हुआ वही जो बीजेपी नेतृत्व चाहता था, जो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे, दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। इसके बाद चर्चा यह भी चल पड़ी कि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हुए हैं, तो शायद अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे और इसी शर्त पर उन्होंने अपने पुत्र को मंत्री बनवाया है। लेकिन जब बिहार कोटे से 5 खाली हुई सीटों पर उम्मीदवार भेजने थे, तब उम्मीदवार के तौर पर राजनीतिक गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा ना के बराबर ही हो रही थी। लेकिन जब राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा को चौथे उम्मीदवार की जगह स्थापित कर दिया गया। बीजेपी ने मेहरबानी की हद ये दिखा दी कि 5वें उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार शिवेश राम की लड़ाई को जोखिम में डाल दिया। इसके बाद जब नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी ले ली गई, उसके बाद दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें भी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर अटकलें थी कि इन्हें शायद मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाया गया। और तो और जब दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर सवाल उठने लगे, यहां तक कि न्यायालय की तरफ से भी इस पर सवाल पूछे गए, तो दीपक प्रकाश के मंत्री पद को जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी ने अपने ही एमएलसी देवेश कुमार की कुर्बानी देकर उनके मंत्री पद को बचाया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी या कहें कि मोदी शाह की जोड़ी ऐसा करना क्यों चाहती है। तो बीजेपी के अंदर खाने की अगर बात माने तो बीजेपी अब नहीं चाहती कि अब कोई नीतीश कुमार की तरह कदावर नेता हो जो बीजेपी की मजबूरी बन जाए, जैसे कि नीतीश कुमार बने हुए हैं। और इस वजह से पावर बैलेंस के गेम में विरासत की जंग शुरू हुई है और यह काम उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कौन कर सकता है। कुशवाहा की राजनीति का अखंड पाठ सम्राट चौधरी के भरोसे ही क्यों, इसलिए भी ये जंग कि नीतीश कुमार की विरासत का हकदार कौन होगा, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सारी बयानबाजी जो हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है, उनकी विरासत पर अपना दावा ठोक दिया है, इसके पीछे पीएम मोदी और अमित शाह ही हैं। और क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को वो लगातार प्रिविलेज देते रहे हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा उनके इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।